हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के टी शर्ट्स को लेके जिसके ऊपर प्रिंट बना होता है, या इस तरीके की हैवी साड़ियाँ या सूट लेकर जिनके ऊपर वर्क होता है। अगर हम इनके ऊपर डायरेक्ट इस तरीके से प्रेस करते हैं तो आपने देखा है कि इसका प्रिंट खराब हो जाता है और हमारी साड़ियों के ऊपर जितना भी हैवी वर्क है वो खराब हो जाता है। तो इनको प्रेस करने की एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए लेना है आपने एक पेपर, और पेपर लेने के बाद आपने इस तरीके के कपड़ों के ऊपर पेपर को रख देना है। और इसके बाद आप जब इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे एक तो आपका जो कपड़ा है वो आसानी से प्रेस हो जाएगा, और दूसरा जो है इसका वर्क या जो इसके ऊपर टी शर्ट के ऊपर जो प्रिंट बना है वो भी बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, और आपकी साड़ी भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेस हो जाएगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रेस है वो बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है दवाई के बॉक्स को लेके। दोस्तों, जब भी हम दवाई के बॉक्स को दवाई लेने के लिए खोलते हैं तो आपने देखा है इसमें से अजीब सी मेडिसिन की स्मेल आती है, जो कि कई लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो उसका एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेके आई हूँ। जब भी आप दवाई का डब्बा खोलेंगे तो आपको कोई भी दवाइयों की स्मेल नहीं आएगी। उसके लिए लेना है आपने बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा लेने के बाद आपने अपने डिब्बे के अंदर इस तरीके से बेकिंग सोडा को स्प्रिंकल कर देना है और अच्छी तरीके से दवाई के साथ मिक्स कर देना है। उसके बाद जब आप इसकी कैप को बंद करके रखेंगे और नेक्स्ट टाइम जब अपने डिब्बे को खोलेंगे तो आप देखेंगे इसमें से आपको कोई भी मेडिसिन की स्मेल नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके की वायर्स को लेके। जब भी हम इस तरीके की वायर इस्तेमाल करते हैं, कहीं भी हम इसको यूज़ करते हैं, तो हमें यूज़ करने से पहले क्या होता है कि इसको हमें स्ट्रिप करना पड़ता है। ये इसका जो ऊपर का पोर्शन होता है इसको हमें निकालना पड़ता है ताकि इसकी जो ये अंदर की वायर है निकल सके। तो इसको उतारने के लिए कई बार तो लोग क्या करते हैं, इसको अपनी गैस के ऊपर रख के इसको गर्म करके इस तरीके से छील के इसका जो ऊपर का ये प्लास्टिक का या रबड़ का जो भी पोर्शन है इसको निकाल देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ लोग तो अपने दांतों की मदद से ही इसको निकालते हैं, जो कि काफ़ी हमारे दांतों के लिए हार्मफुल होता है। इससे हमारे दांतों का इनेमल भी खराब हो सकता है। तो इसलिए आप कभी भी ऐसी गलती ना करें। अगर आपके घर पे वायर स्ट्रिपर नहीं है तो आप हेल्प ले सकते हैं इस तरीके से नेल कटर की। तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने लेना है नेल कटर और इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इस तरीके से घुमाते हुए आपने इसको बाहर की तरफ निकाल लेना है। इससे क्या होगा, ये भी निकलेगा और ये स्क्रू भी आपका निकलेगा। ये निकल गया और साथ में ये आपका स्क्रू भी अलग हो गया। अब हमारा ये जो पोर्शन रह गया है तो इसकी मदद से अब आप अपनी वायर को छील सकते हैं। तो ये देखिए, अब हमारा ये वायर स्ट्रिपर बनकर तैयार हो गया है। अब इसकी मदद से हम अपनी वायर्स को इजीली स्ट्रिप कर सकते हैं। अब हम लेंगे ये वायर का एक सिरा लेंगे और हम इसके अंदर इसको अच्छी तरीके से फंसा के ऊपर से बिल्कुल इसको हम टाइट कर देंगे, और टाइट करके हम इसको जोर से पीछे की तरफ को खींचेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपकी वायर जो है छिल जाएगी और आपकी अंदर की ये जो वायर है वो निकल आएगी। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके की कॉम्स भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, जिनको क्लीन करने के लिए हमें या तो उनको पानी में डिप करके रखना पड़ता है, तो उसके लिए हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन कई बार हमें जो है जल्दी होती है इसको क्लीन करने के लिए, तो हम सैनिटाइज़र की मदद से इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसको डिप करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आप लें कॉम्ब और इसके ऊपर आप अपने सैनिटाइज़र को इस तरीके से स्प्रे कर दें। ये देखिए, मैं दोनों साइड पे इसको स्प्रे कर रही हूँ। और अब हम लेंगे एक ब्रश और ब्रश की मदद से अब हम इसको साफ करेंगे। आप देख सकते हैं, आपके सामने ही मैं करके दिखा रही हूँ। इसके लिए हमें कोई भी कॉम्ब को पानी में डिप नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, और हमारी कॉम्ब जो है एकदम क्लीन हो रही है। आप डस्ट भी नीचे देख पा रहे होंगे कि डस्ट कैसे नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आपका सैनिटाइज़र थोड़ा सा सूख जाता है तो इसको एक बार आप फिर से स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि सैनिटाइज़र बहुत जल्दी उड़ जाता है। ये मैं आपको बिल्कुल लाइव करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये सारा का सारा डस्ट ये देखिए नीचे आ गया है। अब हम लेंगे एक साफ कपड़ा और इसकी मदद से अब इसको हम साफ कर लेंगे। ये देखिए। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैंने ले लिया है एक पॉलीथीन। अब हम क्या करेंगे, सीज़र की मदद से इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कट कर देंगे, और इसी तरीके से इसका जो पीछे वाला पार्ट है इसको भी हम कट कर लेंगे।
अब आप देख सकते हैं, कट कर लेंगे। अब ये हमारे पास इतना चौड़ा पीस बनकर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको भी बीच में से कट कर देना है। अब ये हमारे पास चौड़ी पॉलीथीन बनकर तैयार हो गई है। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से साइड से भी कट करने वाली हूँ। अब ये हमारे पास स्क्वायर पीस बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है सरसों का तेल, और सरसों का तेल लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पॉलीथीन के ऊपर सरसों के तेल को अच्छी तरीके से लगा देंगे। सेम इधर की साइड और इसके दूसरी साइड भी। दोस्तों, जब भी हम फ्रिज के अंदर बर्फ़ जमाते हैं या हम ना कोई भी सामान रखते हैं तो आपने देखा है कि वो उसके बेस के साथ बुरी तरीके से चिपक जाता है। जब हम उसको निकालते हैं तो इजीली निकलता नहीं है, तो जिसके कारण हमें फ्रिज को डीफ्रॉस्ट करना पड़ता है। इससे हमारे फ्रिज पे काफ़ी लोड पड़ता है, जिसके कारण हमारी बिजली का बिल भी काफ़ी आता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉलीथीन बनाया है इसको हम लगा देंगे अपने फ्रीजर के ऊपर, और इसके बाद जब हम इसके ऊपर अपना बर्फ़ जमाएंगे या कोई भी सामान रखेंगे तो ये हमारे फ्रिज के बेस के साथ बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, और जब हम निकालेंगे इजीली निकल जाएगा, क्योंकि हमने इसके दोनों तरफ ऑयल की कोटिंग करी है। इस तरीके से हमें फ्रिज को बार बार डिफ्रॉस्ट भी नहीं करना पड़ेगा और हमारे बिजली का बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है सुई में धागा को लेके। दोस्तों, कई बार हमारे घर में कुछ लोग की आईसाइट वीक होती है, या हमारे घर में कुछ बुजुर्ग होते हैं जिनको सुई में धागा डालने में काफ़ी दिक्कत आती है। आज उनके लिए बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ। उसके लिए लेनी है आपने घर पे रखी हुई इस तरीके की ईयरबड, जिससे कि हम मोस्टली अपना कान साफ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके जो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा है इसको कैंची की मदद से हम कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने ये कट कर लिया है। अब हमें लेना है एक झाड़ू, और उसमें से निकाल लेंगे हम एक तीला, और फोल्ड करके ये जो हमने कट करी है ईयरबड, इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद इस तीले को हमने डाल देना है ये जो हमारी कटी हुई ईयरबड है इसके अंदर। अब ये जो हमारा नीचे एक्स्ट्रा तीला बचा हुआ है इसको हम सीजर की मदद से कट कर देंगे, और ये हमारा तीला जो है बड में से बाहर ना आए उसको सिक्योर करने के लिए हम लेंगे एक कैंडल, और कैंडल की मदद से हम इसको पीछे से थोड़ा सा जला लेंगे, जिससे कि ये इसके साथ अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। अब दोस्तों, ये हमारा एक नीडल थ्रेड बनकर तैयार हो गया, जिसको कि अक्सर हम मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं। इसकी मदद से आप सुई में बहुत ही आसानी से धागा डाल सकते हैं। अब हम लेंगे एक सुई, और सुई के अंदर इस नीडल थ्रेडर को डालेंगे, और इसके बाद हम लेंगे धागा, और धागा जो है इस तीले वाले पोर्शन में हम डाल देंगे, और धीरे धीरे हम पीछे की तरफ को खिसकाएंगे। अब आप देखेंगे कि आपका धागा बहुत ही आसानी से सुई में डल जाएगा। इस तरीके से जब भी आपको धागा डालने में दिक्कत हो तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल करके अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है चावल को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे चावल बच जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको उठाकर फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन फ्रिज में रखने से आपने देखा है कि चावल इस तरीके से आपस में जुड़ जाते हैं, जिसको कि हमारा खाने को बिल्कुल मन नहीं करता, और ठंडे चावल हम खा नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको गर्म करने के लिए अक्सर किसी पतीले या कढ़ाई में करते हैं, लेकिन जैसे ही इसको कढ़ाई में गर्म करते हैं तो हमारे चावल कढ़ाई के साथ चिपक जाते हैं, जिससे कि हमारे चावल का तो नुकसान होता है, साथ साथ हमारी गैस भी काफ़ी सारी वेस्ट हो जाती है। आज मैं आपके साथ जो टिप शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से आप चावल को गर्म करेंगे तो आपके चावल बिल्कुल नए जैसे बने हुए चावल होते हैं उसकी तरह ही बन जाएंगे। आपको नए चावल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए लेना है आपने इस तरीके से कैसरोल, और कैसरोल लेने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है आपने एकदम तेज उबलता हुआ पानी। गर्म पानी डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो कटोरी है चावल वाली इसको बंद करके आपने अपने कैसरोल के अंदर इस तरीके से रख के इसके ढक्कन को बंद कर देना है, और इसको आधे घंटे के लिए इस तरीके से छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद देखेंगे तो आपके चावल पहले जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, और ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपने नए चावल बनाए हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की टिप्स। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।